अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अजमल मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स एट एफएसडी। आज के व्लॉग में नाज़रीन हम डिस्कस करेंगे इंसदाद दहशतगर्दी का एक फ़ैसला जिसने तहरीक इंसाफ के अगले इलेक्शन के लिए 4-5 अहम उम्मीदवार जो हैं उनको हिट किया है, जिसकी वजह से वो अगले इलेक्शन के लिए जो है वो उनके लिए इंतखाबी मुहिम चलाना नामुमकिन हो गया है। इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे NA-98 समंदरी को, जहाँ पे मुस्लिम लीग नून के साबिक़ MNA हैं शहबाज बाबर गुज्जर, अगले इलेक्शन के लिए भी वो टिकट के मजबूत उम्मीदवार हैं। उन्होंने इंतखाबी ऑफिस का इफ्तिताह किया है। इस इंतखाबी ऑफिस के इफ्तिताह में उन्होंने मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमाओं को जो है वो नहीं बुलाया और उनके ना आने से जो है वो अगले इलेक्शन पे इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे मुस्लिम लीग नून को NA-95 से, जहाँ से डिवीजनल सदर हैं, साबिक़ सदर हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अजमल चीमा, उन्होंने जब मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया तो उनके साथ क्या कंडीशन लगाई गई है मुस्लिम लीग नून की तरफ से, ये आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट का ये फ़ैसला आज आया है। इस फैसले में अदालत ने जो है वो 100 के करीब तहरीक इंसाफ के ऐसे रहनुमा जो 9 मई को थाना सिविल लाइन के इलाके में एक FIR में जिनके नाम दर्ज किए गए थे, उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला है क्योंकि इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को होने जा रहे हैं और इनकी अगली तारीख जो है वो अदालत की तरफ से 13 जनवरी रखी गई है। 13 जनवरी को पुलिस को हुक्म दिया गया है कि जिन मुल्ज़मान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी की गई हैं उनको आज सूरत गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जाए 13 जनवरी से पहले। अब इन मुल्ज़मान के या PTI के रहनुमाओं के हवाले से जो भी डेवलपमेंट है वो हम आने वाले व्लॉग में डिस्कस करेंगे। सरदस्त सूरत हाल ये है कि इनके लिए इंतखाबी मुहिम चलाना नामुमकिन हो चुका है क्योंकि 13 जनवरी वो डेट है जब उम्मीदवारों के इंतखाबी निशान अलॉट होने हैं। और दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं जिनमें NA-104 से साहबजादा हामिद रज़ा है, इसके अलावा साबिक़ सूबाई वज़ीर हैं लतीफ़ नज़र, वो NA-101 से, और PP 114 से जो है वो अगले इलेक्शन के लिए उम्मीदवार हैं। डॉक्टर असद मुअज़्ज़म हैं, उन्होंने भी NA-101 से और PP 111 से अपने नॉमिनेशन दिए हुए हैं। इसके अलावा असद उमर दराज हैं, उन्होंने PP 112 से जो है वो साबिक़ टिकट होल्डर है, अगले इलेक्शन के लिए भी अप्लाई किया हुआ है। और इनके अलावा साबिक़ सदर हैं बिलाल अशरफ बसरा, PP 113 से उम्मीदवार है। इनके अलावा भी एक लंबी फहरिस्त है PTI के उम्मीदवारों की, जिनके हवाले से कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि इनको गिरफ्तार किया जाए। इन उम्मीदवारों के पास एक ही ऑप्शन है कि ये अगली तारीख से पहले कोर्ट के पास जो है वो जाके सरेंडर करें, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह नवाज शरीफ जो है वो लंदन से वापस आए थे और उन्होंने कोर्ट के पास जाकर सरेंडर किया था और उसके बाद जो है वो उनको बेल एक्सटेंड हो गई थी। इस सूरत को हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अगर तहरीक इंसाफ के इन रहनुमाओं ने कोर्ट के आगे सरेंडर ना किया तो इनके लिए आगे क्या सूरत हो सकती है। इसमें इनके खिलाफ ज़ब्ते की कार्रवाई शुरू हो सकती है, इसके बाद इनकी जो है जायदाद कुर्की के ऑर्डर हो सकते हैं और उसके बाद इनको इश्तिहारी भी करा दिया जा सकता है। ये एक लीगल प्रोसेस है जो कोर्ट की तरफ से किया जा सकता है। और अभी तक तो ये नज़र आ रहा है कि तहरीक इंसाफ के ये रहनुमा जिनके कोर्ट की तरफ से नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी की गए हैं, ये अपने अपने वकला के थ्रू जो है वो कोर्ट के जाके सरेंडर करेंगे तो उनको अगली इंतखाबी मुहिम जो है वो चलाने के लिए थोड़ा रास्ता मिल जाएगा। और अब हम चलते हैं NA-98 समंदरी में। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं साबिक़ MNA शहबाज बाबर गुज्जर, उन्होंने अपने मरकज़ी इंतखाबी ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया है। लेकिन इस इफ्तिताही तकरीब में उन्होंने मुस्लिम लीग नून के साबिक़ ज़िला सदर हैं, साबिक़ MNA भी हैं चौधरी सफदरमान, उनको नहीं बुलाया। और इसके साथ साथ साबिक़ MP हैं, 2-3 दफ़ा MP रहे राव काशिफ रहीम, PP 105 से इस टाइम वो उम्मीदवार हैं, उनको नहीं बुलाया। अलबत्ता जो है वो एक बड़ी धूम धड़के के साथ उन्होंने अपने इंतखाबी ऑफिस की इफ्तिताही तकरीब की है। हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि वहाँ पे था कौन और उनके ना आने से जो है वो या उनको नहीं बुलाया तो वहाँ पे क्या सूरत हो सकती है। वहाँ पे PP 104 से मुस्लिम लीग नून के अगले टिकट के लिए उम्मीदवार थे RF गिल और PP 105 से उम्मीदवार थे मेजर मोहम्मद अकरम। ये दो अहम रहनुमा हैं। इसके अलावा भी बड़ी तादाद में उनके वोटर सपोर्टर जो है वो वहाँ पे मौजूद थे। लेकिन वो PP 104 को हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। PP 104 में 2018 में क्या सूरत हाल हुई थी। 2018 में RF गिल जो है वो आज़ाद हैसियत से थे। मुस्लिम लीग नून का टिकट जो था वो राव काशिफ रहीम के पास था और PTI का टिकट था हाफिज़ मुमताज़ के पास। हाफिज़ मुमताज़ ने तकरीबन 8000 वोटों की लीड से जो है वो राव काशिफ को शिकस्त दी थी। इस टाइम हाफिज़ मुमताज़ जो हैं वो दोबारा से PP 104 से उम्मीदवार हैं। उनके कौमी असम्बली के नॉमिनेशन जो है वो मुस्तरद हो गए हैं और आज़ाद उम्मीदवार 2018 के थे RF गिल, वो इस टाइम मुस्लिम लीग नून में हैं और राव काशिफ रहीम का हल्का जो है वो बदल गया है, वो अब PP 105 से उम्मीदवार हैं। PP 105 से शहबाज बाबर गुज्जर जो है वो अपनी इंतखाबी मुहिम मेजर अकरम के साथ चला रहे हैं, जबकि वहाँ से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं आदिल परवेज़ गुज्जर।
आदिल परवेज़ गुज्जर जो है वो 2018 के इलेक्शन में इनका हल्का जो है वो नई हल्का बंदी में थोड़ा चेंज हुआ है। इन्होंने 2018 में जो है वो मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर हैं सिकंदर जतोई, उनको शिकस्त दी थी। नई हल्का बंदी के बाद ये तोड़फोड़ जो हुई है उसके बाद सिकंदर जतोई चले गए हैं तालियावाला में और उनका बन गया है PP 102 नई हल्का बंदी के मुताबिक, और आदिल परवेज़ गुज्जर जो है वो PP 105 में है नई हल्का बंदी के मुताबिक। सिकंदर जतोई जो है वो PP 102 से चले गए हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ। उन्होंने जाके हमारी अख्तर के साथ इंतखाबी पैनल बना लिया है, जबकि आदिल परवेज़ गुज्जर जो है वो PTI के ज़िली सदर भी हैं और यहाँ से उनके नॉमिनेशन जो है वो एक्सेप्ट हो गए हैं। वो वहाँ से इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, लेकिन उनको टफ टाइम मिल रहा है वहाँ से रऊफ़ काशिफ़ रहीम से। अगर मुस्लिम लीग नून का टिकट लेने में कामयाब हो जाते हैं मेजर अकरम, तो ये एक बड़ा इंतखाबी मार्का वहाँ पे होगा। 2018 को दोबारा से हम डिस्कस करते हैं। 2018 में वहाँ पे अजीब किस्म की सूरत हाल हुई कि समुंदरी जो है वो मजमूई तौर पर उसमें अक्सरियती बरादरी जो है वो जट बरादरी है, और दूसरे नंबर पे वहाँ पे राजपूत हैं, और तीसरे नंबर पे वहाँ पे गुज्जर हैं। लेकिन 2018 के इंतखाबात में वहाँ पे मुस्लिम लीग नून के शहबाज बाबर गुज्जर ने, और PTI के हाफिज़ मुमताज़ गुज्जर ने, और PTI के आदिल परवेज़ गुज्जर ने, ये तीनों सीटें जो है वो गुज्जर बरादरी हासिल करने में कामयाब हो गई थी, जिसकी वजह से वहाँ पे इस दफ़ा जो है वो इलेक्शन थोड़ा सा डिफरेंट भी हो सकता है, क्योंकि जाट जो है वो जट बरादरी जो है वो इस दफ़ा अपना रिवाइवल करने के मूड में है। 2018 में वहाँ पे पीपल्स पार्टी का टिकट था राना फारूक सईद के पास, और PP 104 का टिकट था मुस्लिम लीग नून का रऊफ़ काशिफ़ रहीम के पास। रऊफ़ काशिफ़ रहीम और राना फारूक सईद ने एक गैर एलानिया सा वहाँ पे पैनल बन गया था, जो हो सकता है वोटर्स ने अपने तौर पे बनाया हो, जिसमें ये नारा लग रहा था कि ऊपर राना और नीचे रऊफ़ को वोट दिया जाए। और ये इस किसी हद तक जो है वो इसमें वो कामयाब भी हुए। उनको मुमकिन है कि उनका वोट बैंक जो है वो इजाफा भी हुआ हो, लेकिन वहाँ पे सूरत हाल इंटायरली डिफरेंट रही, क्योंकि तीनों सीटें जो है वो गुज्जर बरादरी लेने में कामयाब हो गई थी। अभी नाज़रीन डिस्कस करते हैं हम NA95 को, चक जुमरा को, जहाँ से मुस्लिम लीग नून के टिकट का तकरीबन ऐलान हो चुका है। कौमी असम्बली का टिकट दे दिया गया है, साबिक MPA है आज़ाद अली तबस्सुम, और PP 98 का टिकट जो है वो फाइनल कर दिया गया है। साबिक MPA इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के डिवीजनल सदर है अजमल चीमा, उनको, और PP 99 से टिकट जो है वो राना शोएब अदरीस को दे दिया गया है। इन तीनों रहनुमा ने 2-3 रोज़ कबल लाहौर में जाके मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह से मुलाकात की है। इस मुलाकात में हमारी इंफॉर्मेशन ये है कि राना सनाउल्लाह ने अजमल चीमा से जो है वो बाज़ाब्ता तौर पे इंक्वायर किया है कि आपके ऊपर कोई दबाव तो नहीं था। अगर आपके ऊपर कोई दबाव नहीं था तो हम आपको एक्सेप्ट करते हैं अपनी पार्टी में, और इसके साथ साथ अजमल चीमा ने उन पर यकीन दहानी करवाई है कि वो बगैर किसी दबाव के मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर रहे हैं। उसके बाद अजमल चीमा ने मुस्लिम लीग नून की क़यादत को बाज़ाब्ता तौर पर टिकट के लिए अप्लाई कर दिया है। उन्होंने जो है वो बैन ड्राफ्ट जो है वो साथ जमा करवा दिया है, और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को तहरीरी तौर पे इन्फॉर्म किया है कि वो मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन कर रहे हैं, और बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी दबाव के, और बगैर किसी लालच के जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। ये मुस्लिम लीग नून की एक कंडीशन थी, क्योंकि इंटर पार्टी जो है वो उनके आपस में अच्छे रिलेशन हो सकते हैं, जिसके ऊपर फ्यूचर में होने वाले किसी इतराज़ से बचने के लिए मुस्लिम लीग नून ने इस कंडीशन को जो है वो अजमल चीमा से जो है वो अप्लाई करवाया है, और उनकी तरफ से तहरीरी तौर पर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को आगाह कर दिया गया है। नाज़रीन हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा आज़ाद उम्मीदवारों को। अगले इलेक्शन के लिए आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो बड़ी तादाद में मैदान में उतरे हुए हैं, और इंतखाबी निशान जो है वो अलाट करने की तारीख है 13 जनवरी। उसके बाद जो है वो पैनल्स जो है वो तकरीबन क्लियर होना शुरू हो जाएंगे कि आज़ाद उम्मीदवार कौन से उम्मीदवारों को अपने साथ पैनल में एडजस्ट कर रहे हैं। फैसलाबाद में जो इंटरेस्टिंग किस्म की सूरत हाल हो सकती है वो ये है कि NA99 में साबिक MNA तहरीक इंसाफ के ज़िली सदर भी रहे हैं रज़ा नसरुल्लाह गुम्मन, उन्होंने आज़ाद हैसियत से मैदान में उतरने का ऐलान कर रखा है, और उनके साथ जो है वो उन्होंने PP 106 से और 107 से जो है वो एक पैनल जो है वो तश्कील दे दिया है। हमारी इंफॉर्मेशन ये है कि 13 तारीख के बाद वो पैनल का ऐलान करेंगे। इस पैनल के तीनों उम्मीदवार जो है वो एक ही इंतखाबी निशान के ऊपर अगले इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, लेकिन ये फैसला उस वक्त होगा जब मुस्लिम लीग नून, PTI, पीपल्स पार्टी या दीगर सियासी जमातें जो है वो अपने अपने उम्मीदवारों के इंतखाबी निशान के टिकट स्लॉट कर देंगी। यही सूरत हाल जो है वो NA103 में है। NA103 में साबिक MNA हैं शेख खुर्रम शहजाद, उनके नॉमिनेशन जो है वो एक्सेप्ट हो गए हैं। इसके साथ साथ PP 117 से, PP 118 से और PP 112 से, ये 3 सूबाई हल्के हैं जो कुल्ली और जज्वी तौर पे जो है वो इसी कौमी असम्बली के हल्के के नीचे हैं। और शेख खुर्रम ने 13 जनवरी को जो टिकट्स अनाउंस होनी है उसके बाद वो भी अपने पैनल का अनाउंस करेंगे, और ये चारों उम्मीदवार भी एक ही इंतखाबी निशान के ऊपर जो है वो अगले इलेक्शन में कंटेस्ट करेंगे। थोड़ा इसी हल्के में डिस्कस करते हैं। PP 118 में
पीटीआई के एक उम्मीदवार हैं शहबाज कसाना। शहबाज कसाना जो है वो उन्होंने तेज़ी से अपनी पोजीशन बेहतर की है। वो पीटीआई की क़यादत के साथ राब्ते में है। उन्होंने टिकट के लिए भी अप्लाई किया हुआ है, उनके नॉमिनेशंस भी एक्सेप्ट हो गए हैं। शहबाज कसाना पीपी 118 से जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको टिकट मिल जाए। अलबत्ता इस हल्के से जो है वो साबिक़ सूबाई वज़ीर ख्याल कास्त्रो के नॉमिनेशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं हुए। ख्याल कास्त्रो ने अपने नॉमिनेशन जो है उनको अप्रूव करने के लिए ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन दी हुई है, लेकिन उन्होंने इब्तदाई तौर पर ऐलान किया है कि अगर उनके नॉमिनेशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं होते तो उनके भाई आज़ाद कास्त्रो वहाँ से उम्मीदवार होंगे। शहबाज कसाना को हम डिस्कस करते हैं। शहबाज कसाना जो है वो 2002 में जब जनरल मुशर्रफ का मार्शल लॉ लगा हुआ था उस वक्त वो मुस्लिम लीग नून में थे, और मुस्लिम लीग नून की जो टिकट्स हैं वो शायद उस वक्त जो है वो बहुत कम लोग थे लेने वाले। वही सूरत हाल थी जो आजकल तहरीक इंसाफ की सूरत हाल है। 2002 के इंतखाबात में शहबाज कसाना ने जो है वो ठिकरी वाला सदार के हल्के से जो है वो कौमी असम्बली का मुस्लिम लीग नून के टिकट के ऊपर जो है वो इलेक्शन प्रोटेस्ट किया था, और उस तमाम प्रेशर को फेस किया था जो उस वक्त मुस्लिम लीग नून के बहुत से लोग जो है वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थे। उसके बाद वो तहरीक इंसाफ में चले गए। तहरीक इंसाफ में उन्होंने अच्छा काम किया, और तहरीक इंसाफ के अंदर रहते हुए भी उन्होंने अच्छा रोल प्ले किया। और तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान, उनको भी फैसलाबाद में 3-4 दफ़ा बुलाया। हमने खुद भी जो है बतौर जर्नलिस्ट उनकी जो मुख्तलिफ कॉर्नर मीटिंग्स जो हैं वो कवर की थी। उस वक्त जो है इमरान खान पॉपुलरिटी के इस लेवल पे नहीं थे जो आज का लेवल है, और कॉर्नर मीटिंग में 20-20, 25-50 के करीब जो है वो लोग हुआ करते थे। इमरान खान वहाँ पे खिताब करके आगे निकल जाते थे। लेकिन जब इलेक्शन आए 2008 के, 2013 के, उस वक्त शहबाज कसाना को तहरीक इंसाफ ने जो है वो टिकट के हवाले से नज़रअंदाज कर दिया। अब वो दोबारा से एक्टिव हुए हैं, और 2024 के इलेक्शन के लिए वो तहरीक इंसाफ की क़यादत से सूबाई असम्बली का जो है वो पीपी 118 से टिकट मांग रहे हैं। ये नाज़रीन हमारा आज का व्लॉग था जिसमें हमने अब तक की सूरत हाल जो है आपसे डिस्कस की है। इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स में जो है वो हम आपसे मज़ीद अपडेट शेयर करते रहेंगे। हमारा चैनल है पॉलिटिक्स एट FSD, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और ईमान की सलामती दे। अल्लाह हाफिज़।